एशिया का सुकरात कहे जाने वाले पेरियार 1879 में एक धार्मिक हिंदू परिवार में जन्मे। इसके बावजूद ताउम्र उन्होंने धर्म का विरोध किया। हिंदू धर्म की कुरीतियों पर इतनी मुखरता से अपनी बात रखी कि बहुत से लोगों को यह उनकी आस्था पर प्रहार लगा। पेरियार ईवी रामास्वामी भारतीय राजनीति की सबसे विवादित हस्तियों में से एक है। 70 साल की उम्र में पेरियार ने 32 साल की मनियम्मई से शादी की थी। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर पेरियार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, मगर ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा तो पार्टी को छोड़ दिया। ब्राह्मणों के प्रति उनकी कटुता अंत तक बरकरार रही। पेरियर का मानना था कि ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक सिद्धांतों और कर्मकांडों के जरिए बाकी सब जातियों पर प्रभुत्व जमा रखा है। पेरियर का सोचना था कि निचली हिंदू जातियां इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाकर ब्राह्मणों के अत्याचार से बच सकते हैं। 1924 में पेरियर ने केरल के मंदिरों में दलितों की एंट्री के लिए आंदोलन किया। बतौर एक्टिविस्ट पेरियर की सबसे बड़ी पहचान निचली जातियों को सम्मान दिलाना रही। तमिलनाडु में पेरियर ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। पेरियर का सबसे विवादित आंदोलन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के खिलाफ था। इस आंदोलन में मूर्तियां तोड़ी गई, जलाई गई। कई जगह मूर्तियों को जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकलवाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के अलावा पेरियर ही वो तीसरी बड़ी शख्सियत रहे जिन्होंने खुलकर महात्मा गांधी का विरोध किया। जब गांधी की हत्या हुई तो पेरियर बहुत दुखी हुए थे और भारत का नाम गांधी देश रखने की मांग की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने गांधी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दिसंबर 1963 में दिए अपने आखिरी भाषण में पेरियर ने कहा, हम गांधी का संहार करते, इससे पहले ब्राह्मणों ने हमारा काम कर। पेरियर शादी को पवित्र बंधन की जगह साझेदारी के रूप में देखते थे। उन्होंने इस विचार को दक्षिण राज्यों में फैलाया। बाल विवाह खत्म करने, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी का अधिकार को लेकर भी पेरियर ने आंदोलन चलाया। उनकी गिनती देश के बड़े समाज सुधारकों में होती है। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक होने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1919 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में की थी। वो गांधी की नीतियों जैसे शराब विरोधी, खादी और छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालम्बला को भी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1924 में केरल के त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का विरोध हुआ था। इसका विरोध करने वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेतृत्व नहीं था। तब आंदोलन के नेताओं ने इस विरोध का नेतृत्व करने के लिए पेरियार को आमंत्रित किया। इस विरोध का प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। वो गांधी के आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले गए। कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका लक्ष्य गैर ब्राह्मणों को, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे, उनके अंदर आत्मसम्मान पैदा करना था। बाद में वो 1916 में शुरू हुई एक गैर ब्राह्मण संगठन दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष बने। उनके अनुयायियों ने वैवाहिक अनुष्ठानों की चुनौती दी, शादी के निशान के रूप में मंगलसूत्र पहनने का विरोध किया। पेरियर का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक धर्मों में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्ग में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसीलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। राम सहित रामायण के कई चरित्रों को खलनायक के रूप में पेश किया गया है। इसमें उन्होंने राम के विचारों को लेकर सवाल खड़े किए थे और राम रावण की तुलना पर भी उनके अलग विचार थे। पेरियर रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है, जिससे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा। यह गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का भी उपकरण है। पेरियर एक महानतम चिंतकों और विचारकों में से एक है और वे तर्कवादी है। किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कूपमंडूकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता उन्हें स्वीकार नहीं है। वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को वो चुनौती देते हैं। सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है। पेरियर ने कहा कि रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना है। रामायण के अनुसार राम न तो तमिल का था और न ही तमिलनाडु का रहने वाला था, वह उत्तर भारत का था। रावण लंका यानी दक्षिण यानी तमिलनाडु के राजा थे, की हत्या राम ने की। राम में तमिल सभ्यता के लेश मात्र अंश नहीं है। पेरियर का कहना है कि रामायण में तमिलनाडु के पुरुषों और महिलाओं को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपवास किया गया है। रावण राम की पत्नी सीता को हर ले गया क्योंकि राम ने उनकी बहन शूर्पणखा का अंग भंग किया, उसका रूप बिगाड़ दिया था। रावण के इस काम के कारण लंका क्यों
जलाई गई? लंका वासियों क्यों मारे गए? रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है। तमिलनाडु के इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है। राम या सीता के चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देवीय कहा जाए। 9 दिसंबर 1969 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। ललई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार ने निर्देश दिया कि वह सभी जब्त शुदा पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता ललई सिंह को 300 रुपये मुकदमे का खर्चा दे। 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने उस शिलालेख को हटाने से इनकार कर दिया है जिस पर लिखा है कि कोई भगवान नहीं है। शिलालेख पेरियार की मूर्ति के पास है। इस पर यह भी लिखा, जो भी भगवान में विश्वास करते हैं वे मूर्ख और बर्बर है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इन अपमानजनक शब्दों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट की पीठ ने साफ कहा कि ईश्वर में आस्था रखने वालों की तरह नास्तिकों को भी विचार रखने का अधिकार है। वैसे पेरियार साहब ने कहा था, नास्तिक होने के लिए तार्किक बुद्धि चाहिए। नास्तिक वही हो सकता है जो तार्किक हो, सवाल कर सके। आस्तिक होने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती। वैसे गजब तो ये है कि धार्मिक लोगों की भावनाएं किसी भी बात पर आहत हो जाती है, लेकिन उन धर्म ग्रंथों में जिनमें दलित बहुजनों और महिलाओं के बारे में घटिया से घटिया बातें लिखी है, क्या उनसे दलित बहुजनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती?